नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय, मेरे साथ मौजूद हैं सहयोगी ज्योति तनिजा भसीन। आज बात महाराष्ट्र की सियासत पर। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत की बात इसलिए हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा होंगे, लेकिन अभी भी वक्त लग रहा है। ये वक्त क्यों लग रहा है, ये बड़ा सवाल है। उधर एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार लक्ष्मी ये कहा गया है कि भाई जो भी बीजेपी चुनेगा, जिसे भी मुख्यमंत्री, वो हमें मंजूर होगा। हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। लेकिन काफी कुछ तो चल रहा है। निश्चित तौर पर ठीक कहा आपने। देखिए, जब एकनाथ शिंदे एकाएक महायुति की बैठक से पहले अपने पैतृक गांव चले जाते हैं तो सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या था। क्योंकि ये कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे जब भी अपनी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं तो वो पहले अपने गांव जाते हैं, और इस बार भी वो गांव गए। तो सवाल इसलिए उठा कि क्या आकर लौटकर कोई वो बड़ा जो है वो डिसीजन लेने वाले हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे जब वापस लौटे तो भी उनका बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम सरकार बनाने में कोई भी अविरुद्ध पैदा नहीं करने वाले हैं, यानी कि कोई भी अड़चन पैदा नहीं करेंगे। जो मुख्यमंत्री वो चुन लेंगे। लेकिन मैं जब उनकी बाइट सुन रही थी ज्योति, तो मैंने एक सवाल सुना। मीडिया की तरफ से सवाल किया गया कि क्या गृह मंत्रालय को लेकर कोई बात अटकी हुई है। तो इसको उन्होंने टाल दिया, मतलब इस पर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। तो ये बताता है कि जो पेच है वो, मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री पद पर नहीं, मुख्यमंत्री तो शायद ये डिसाइड हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, और आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है आज हो जाए। क्योंकि कल जो है वो कहा गया था कि 5 तारीख को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल। और जो कि आप गृह विभाग की बात कर रही हैं, यानी कि होम मिनिस्ट्री की, महाराष्ट्र की बात कर रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और ये हर कोई अपने हाथ में रखना चाहता है। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो फिर क्या ये पद बीजेपी नहीं रखेगी, ये अजीत पवार गुट को या शिंदे गुट को दे दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, तब ये विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास था। और ये कहा जाता है कि बहुत सारे फैसले उस वक्त ऐसे थे जो देवेंद्र फडणवीस ने अपने गृह विभाग की तरफ से रोके भी थे। तो इस विभाग की इम्पोर्टेंस सभी जानते हैं। महाराष्ट्र जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और एक और बड़ी बात यह है कि आर्थिक राजधानी मुंबई है। तो ये इस विभाग की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, हम सबको देखते हैं, वहां जाते हैं। तो महाराष्ट्र की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसके जो महत्वपूर्ण विभाग है उसको लेने की एक होड़ सी मची हुई है। अब ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये विभाग शिंदे के पास चला गया, यानी कि एकनाथ शिंदे को दे दिया, तो फिर देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो फिर वो ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि बहुत सोच समझ कर चीजें चल रही हैं, और ये मान मुलव्वल भी अंदर अंदर चल रहा है। बिल्कुल। देखिए, मंत्रालय को ना सम्मान से जोड़ दिया जाता है ज्योति जी। आपने देखा होगा कि जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। अगर आप शिंदे को डिप्टी सीएम बना रहे हैं तो आप वो मंत्रालय फिर उनको दीजिए। सवाल ये कि अगर आपके पास मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री फेस के साथ वो पार्टी गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रख रही है। उनका सीधा सा है कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमने भी तो कॉम्प्रोमाइज किया था, आपको गृह मंत्रालय दिया था। तो अगर आप मुख्यमंत्री हैं और उसी सीट पर अब हम वापस डिप्टी सीएम पद पर आ रहे हैं तो आपको वो मंत्रालय दे देना चाहिए। वित्त मंत्रालय को लेकर अजीत पवार पहले ही फिट हो चुके हैं। जो खबरें सूत्रों के हवाले से हैं कि वित्त मंत्रालय अजीत पवार के खाते में चला जाएगा। अजीत पवार के चेहरे की मुस्कुराहट चाह भी रहे हैं, इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो। देखिए, एक बार जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, आपको याद होगा, और उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री थे, तब ये विभाग वो एकनाथ शिंदे को देना चाहते थे। तब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन ये विभाग एनसीपी के पास गया सीट शेयरिंग में, और सीट शेयरिंग के साथ साथ विभाग शेयरिंग में, तब भी वो उनके पास नहीं था। तो यानी कि ये अभी एक परिपाटी से बनी है कि जिसका मुख्यमंत्री होगा उसके पास नहीं, बल्कि जो दूसरा सबसे बड़ा भाई है, यानी गठबंधन का, उसके पास पावरफुल मंत्रालय वो यही है, उसके पास ये गृह मंत्रालय जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी क्या इस पर कॉम्प्रोमाइज करेगी, वो भी ऐसे वक्त में जब आपके पास 132 विधायक हैं। तो क्या वो मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी ले जाएंगे? अगर ऐसा होगा तो ये बताएगा कि बीजेपी की जो पावर है किसी भी मुद्दे पर किसी को बनाने की, नेगोशिएशन की पावर्स उसकी बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन अभी भी पेच अटका हुआ है, निश्चित तौर पर पेच अटका हुआ है। और जो सूत्रों के हवाले से ज्योति जी खबर थी वो ये भी थी कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई, जो बातचीत हुई, उसमें भी सहमति नहीं बन पाई है। यानी कि शिंदे की ओर से जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये क्लियर दिया जा रहा है कि भाई हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अपने विधायकों को भी जवाब देना है कि आखिर हम जब इतने बहुमत के साथ अच्छे से आ रहे हैं, भाई अगर उनका आप देखेंगे तो उनका भी प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है, वो स्कोर वोट अच्छा रहा है। तो ऐसे में उनको भी सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा अपने विधायकों तो ये जो कहते हैं कि वो जो गांव गए हैं
नाराज चल रहे हैं, तो उसमें पावर शेयरिंग फॉर्मूला पर ही वो चर्चा चाहते हैं। वो निश्चित चाह रहे हैं तौर कि पर। भैया गृह विभाग मिल जाए। हाँ। अब गृह विभाग किसके पास जाएगा, उसको लेकर क्या बीजेपी मानेगी नहीं मानेगी, और क्यों आखिर हमने आपको बताया कि गृह विभाग के पीछे सब पड़े हुए हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है। और यहाँ से पता चलेगा कि किस पार्टी की कितनी अहमियत है उस गठबंधन में। निश्चित तौर पर ये भी पता चलेगा। और मुझे लगता है कि बार बार हमें एक और बात याद रखनी होगी, वो ये कि यहाँ पर आप सिर्फ विधानसभा में गठबंधन नहीं देख रहे होते हैं, लोकसभा में भी एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो सांसद हैं, जिनका समर्थन एनडीए को मिल रहा है, यानी कि जो एनडीए के साथी हैं, जिनके बदौलत आप केंद्र में भी हैं, तो उस संख्या को भी आपको नहीं भूलना होगा। तो मोदी सरकार में भी उनके सांसद जो है, उनका एक बड़ा योगदान है। अकेले दम पर तो बीजेपी की सरकार इस बार नहीं है, एनडीए की सरकार है, तो इसलिए आपको उन संख्या को भी याद रखना होगा। ऐसे में अब सवाल ये भी आता है कि मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर आप क्या देखते हैं? एक मंत्रालय कितने विधायकों पर दिया जाएगा? क्या 8 विधायक पर एक मंत्रालय का फॉर्मूला अपनाया जाएगा? 10 विधायकों पर एक मंत्रालय का फॉर्मूला अपनाया जाएगा? 40+ विधायक जो है वो अजीत पवार की पार्टी के हैं, 50+ विधायक जो है वो शिंदे की पार्टी के हैं, अपने खुद के विधायक 132 हैं, 5 विधायकों ने बाहर से आपको समर्थन दिया है, उन 5 को भी आपको साथ के रखना है, कुछ तो उनको भी आपको देना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच जो स्ट्रॉन्ग खबर है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि आज 2 तारीख है, 3 तारीख तक ये कंफर्म हो जाएगा आधिकारिक तौर पर कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और शायद ये भी कंफर्म हो जाएगा कि गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, चूंकि तारीख और समय शपथ ग्रहण का तय हो चुका है। 5 दिसंबर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये भी कंफर्म करने वाली बात है कि भाई जगह तय है, तारीख तय है, शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है, लेकिन शपथ किसको शादी की लेनी डेट है, निकल आई, दूल्हे का नहीं पता। दूल्हे का नहीं पता कि आखिर कौन मुख्यमंत्री है, वो शपथ लेने वाला है, क्या कोई तीसरा चेहरा अचानक से सामने तो नहीं आ जाएगा, अब जिसकी बात चल रही है। अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर का पद है गृह मंत्रालय, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर जिसके पास भी गृह विभाग जाएगा, मतलब वो दूसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा महाराष्ट्र की कैबिनेट का, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री पहला, और दूसरा जिसके पास गृह विभाग होगा। अब जरूर ये शिंदे चाहेंगे कि भाई वो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, या फिर वो खुद अपने पास ये विभाग रखना चाहेंगे। क्या वो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस की जो स्थिति थी पिछले 2.5 सालों में, वो स्थिति क्या शिंदे की हो जाएगी? तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस बात को लेकर बीजेपी भी अड़ी हुई है। बीजेपी, ये कोल्ड वॉर चल रहा है दरअसल, ये शिंदे के और बीजेपी के बीच में कोल्ड वॉर है। आपने मुख्यमंत्री के पद को लेकर तो शिंदे को बना लिया, लेकिन गृह विभाग को लेकर शिंदे अड़े हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई हम आपका दूसरे बड़े साथी हैं, हमें भी उतना ही पावर शेयरिंग चाहिए, हमें उतना ही हिस्सा चाहिए आपकी कैबिनेट में, वो महत्वपूर्ण पद चाहिए जो आपके पास था और जो अब हम चाहते हैं, ताकि वो जता भी सके, बता भी सके कि मैं भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, और कोई भी अपनी डिग्निटी के साथ कोई भी पार्टी इस तरह से समझौता नहीं करेगी। निश्चित तौर पर। तो देखिए, आप जब एक पावर में होते हैं तभी आप अपनों के लिए कुछ कर पाते हैं, तभी आप अपने जो भी टारगेट्स होते हैं उनको अचीव कर पाते हैं। तो आप सरकार में हैं, लेकिन किस पोजीशन पर हैं? अगर आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास विभाग कौन से हैं? ग्रामीण विभाग जो है, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। रूरल एरिया के वोटर को आपको खुद से कनेक्ट करना है, उनके साथ भी आपको अपना एक जो है वो परसेप्शन जाहिर करना है। तो ऐसे तमाम और भी विभाग हैं जिनको लेकर सिर्फ एक गृह मंत्रालय का ही नहीं, ये तो चूंकि इस पर थोड़ी बात अटकी हुई है सूत्रों के हवाले से जो खबर है, इसलिए हम कह रहे हैं और भी कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनको लेकर पेच फंस सकता है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का ऐलान अब इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि कुछ मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का ऐलान अब कब होगा? आज भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तीनों पार्टियों की एक बैठक हो, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है, अभी पुख्ता नहीं है। जो बैठक हुई तो पता चलेगा। तो महाराष्ट्र की सियासत पर नजर रहेगी कि कब मुख्यमंत्री का ऐलान होता है, और स्पेशली गृह विभाग यानी कि होम मिनिस्ट्री महाराष्ट्र की किसके खाते में जाती है, कौन सा वो दूसरा शख्स पावरफुल व्यक्ति के तौर पर उभर कर सामने आता है महाराष्ट्र कैबिनेट में, ये देखने वाली बात होगी। और नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई निश्चित तौर पर। और महाराष्ट्र की सियासत पर आपकी क्या है नजर, क्या है आपका नजरिया, जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।